नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन पे। दोस्तों, पोस्ट कोड JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 815 जो कि इवनिंग सेशन में हुआ था 27 दिसंबर को। उसके बाद हम लोग जो आपके लिए पोस्ट कोड 803 जो कि क्लर्क का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया है मॉर्निंग सेशन में, उसकी सोल्ड GK पार्ट की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं सीरीज़ A रहेगी, और इसमें जो हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो 50 रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स नियर्स मानसरोवर लेक? मानसरोवर झील के पास इनमें से कौन सी नदी का उत्स्थान होता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन सी, इंडस, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर सेंसियस 2011 द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 17.69%। क्वेश्चन नंबर 3, एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी इन इंडिया इज? वर्तमान में भारत में राज्यों और संघीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द जन गण मन वाज अडोप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन? जनगण मन भारत के राष्ट्रगान के तौर पर अंगीकृत किया गया। तो ये कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था हमारा जनवरी 24, 1950। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, चैत्रा नॉर्मली फॉल्स ऑन विच ऑफ डेट ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर में सामान्यतया एक चैत्र किस दिन आता है? तो ये जो आता है दोस्तों 22 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विसेज? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, IRS। तो IRS जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई रैंक नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रोसीडेंस? तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें कि उग्रता क्रम में उच्चतम कौन है, तो हमारे हिसाब से जो इसका जो राइट आंसर है वो गवर्नर होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर राष्ट्रपति जैसे कि आपको पता है पूरे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। वैसे जो अगर एक स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में जो फर्स्ट नागरिक होता है वो होते हैं गवर्नर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी आप ऑफिशियली आंसर की का वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2007 से 8। क्वेश्चन नंबर 10, वीना इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? वीना किस देश में स्थित है? तो वीना जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, द शेयर ऑफ विच सेक्टर इज़ हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थशास्त्र में किस क्षेत्र का हिस्सा अधिकतम होता है? तो ये जो है दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेरिटरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दोस्तों कंप्यूटर से पूछा गया है, कंप्यूटर से भी इस पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। वैन स्टैंड्स फॉर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वाइड एरिया नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BSNL वाज फाउंड इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 2000। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन? एशियन का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, हमारे हिसाब से जो इसका आंसर डी आना चाहिए। बाकी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ एट? द राइट आंसर इज सी, काठमांडू। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेट्स कॉल्ड सेवन सिस्टर? तो सेवन सिस्टर में जो कौन सी स्टेट है जो इन चारों में से नहीं आती है वो है बिहार। बिहार जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं बिलोंग करती है, इसलिए बिहार जो है सेवन सिस्टर में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द हाईएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी? भारत नौसेना में सर्वोच्च पद है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, एडमिरल। क्वेश्चन नंबर 18, विच मिसाइल हैज़ लॉन्गेस्ट रेंज? लॉन्गेस्ट रेंज वाली जो मिसाइल है वो कौन सी है? तो ये है हमारी अग्नि। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग इज एन? नीति आयोग एक
तो नीति आयोग जो दोस्त है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 20, यूएसए हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स? यूएसए में कितने राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 50। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया? भारत में सार्वजनिक निधि का संरक्षण कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कैग। क्वेश्चन नंबर 22, पोलियो इज कोज्ड बाय? तो पोलियो इज ए वायरस। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ ए नॉन मेटेलिक मिनरल? नॉन मटेरियल मिनरल इनमें से कौन सा नहीं है? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जिप्सम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच हाई कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 25, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम? तो रिज्यूम बनाने के लिए दोस्तों MS वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ कहीं कहीं पेज मेकर का भी यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 26, देखो एक और क्वेश्चन दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन से पूछा गया है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज यूज टू यूज ए पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इन MS वर्ड इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी फ्रॉम फ्रंट डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर इन MS वर्ड? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी ऑटोफिट टू कॉलम। क्वेश्चन नंबर 29, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस आई इज़ यूज टू? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी सिंगल स्पेस लाइंस। क्वेश्चन नंबर 30, इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए पैराग्राफ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट? किस सिंधु घाटी स्थल पर जो विशाल स्नान घर पाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 32, द वर्ड आर्या लिटरली मीन्स? वर्ड आर्या का जो मीन है वो है ऑफ हाई बर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, विच डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस? तो दोस्तों ये क्वेश्चन JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स में भी पाया गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 34, द नॉर्थर कैपिटल ऑफ अवंती इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 35, द सेकंड जैना काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस? द राइट आंसर इज सी बल्लवी। क्वेश्चन नंबर 36, विच रूलर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बतापी कोंडा? द राइट आंसर इज ऑप्शन शे नरसिंघम वन। क्वेश्चन नंबर 37, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बलहोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 38, पेंटिंग रीच टू इट्स जेनथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्पायर? किस मुगल बादशाह के शासन में चित्रकला अपने आरंभ पूरी चरम में सीमा पर थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, विच मुगल एम्पायर एबोलिश जजिया? जजिया जो टैक्स था वो किसके द्वारा स्थगित किया गया था, समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टिक प्लेस? द राइट आंसर इज 1539। क्वेश्चन नंबर 41, द कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट? तो राइट आंसर इज ए पुंडीचेरी। पुंडीचेरी में जो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर और कैपिटल था। क्वेश्चन नंबर 42, विच सिख गुरु स्टैब्लिश ए सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून? तो दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है, हम लोग इसको गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जाना जाते हैं, पर अगर आपको इसको श्योर आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा या फिर ऑफिशियल आंसर की आने का वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, आर्य समाज वाज फाउंड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1920। विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हरिपुर 1938। क्वेश्चन नंबर 46,
MS Gopal Krishna associated to which musical instrument? The right answer is option B, violin. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, कथापुरली इज़ ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों कथापुरली पुतली जो डांस है वो वैसे राजस्थान का डांस है, तो राजस्थान इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग इसमें यूपी या बिहार इसमें से कोई हो सकता है। इसके लिए भी आप ऑफिशियल आंसर की का वेट कीजिएगा। विच इज़ द इनर मोस्ट प्लैनेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मरकरी। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स? पृथ्वी कितने देशांतीय जोन में विभाजित है? तो पृथ्वी जो है हमारी 48 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 49 का 24 जो भाग में इसको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, कोकेसस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यूरोप। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो जीके पार्ट हम लोग यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगले पार्ट की वीडियो भी हम लोग जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। प्लीज़ हमारे पेज के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।